एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है CICM क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6 क्लास 10th मैथ, जिसकी पर में नंबर 6.1 हमने पहले की वीडियो में समझ लिया है। वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आई टैब में मिल जाएगी। तो जो पर में 6.2 है, वो जो पर में नंबर 6.1 थी, जिसको थेल्स पर में भी कहते हैं, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, उसका कन्वर्स है। कन्वर्स क्या है कि हमें परमे में दे रखा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या कह रहा है परमे के अकॉर्डिंग? क्वेश्चन बनाते हैं अपन। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमें कि यदि एक रेखा, ये मैंने कोई रेखा खींच ली, किसी त्रिभुज को, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे। अब अपने को क्या पता है कि जो AD है और जो DB है, इसका अनुपात AE और EC के अनुपात के क्या है? बराबर। अब अपने को ये पहले से पता हुआ है कि अगर अनुपात बराबर है तो हमें सिद्ध करना है DE पैरेलल BC, ये हमें प्रूव करना है। थ्योरम नंबर 6.1 क्या कहती थी? थ्योरम 6.1 कहती थी अगर लाइनें पैरेलल हैं तो अनुपात बराबर होगा। ये कह रही है अगर अनुपात बराबर है तो लाइनें क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए एक रचना करते, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्ट में क्या कर रहे हैं? परमे नंबर 6.1 का उपयोग करेंगे हम। तो उसका उपयोग करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? परमे 6.1। परमे 6.1 क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो हम एक समांतर रेखा खींचते हैं। बिंदु D से DE डैश रेखा इस प्रकार खींचते हैं कि जो DE डैश है वो किसके पैरेलल आ जाए? BC के आ जाए। तो ये E डैश पॉइंट कहीं भी ले सकता हूँ, मैंने ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया E डैश। ठीक है, तो अब मैं परमे का प्रयोग कर सकता हूँ। परमे 6.1 से आपको ऐसा नहीं लिखना है कि परमे 6.1 से आपको पूरी परमे लिखनी है। परमे क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची जाए, तो वो जो रेखा है वो क्या करेगी? भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। क्या कहती है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो हम क्या लिख सकते हैं? हमने लिखा है कि DE डैश है वो BC के पैरेलल है। तो इसका मतलब जो AD और DB का अनुपात होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? AE डैश अपॉन E डैश C के इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का LHS इक्वल है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? समीकरण फर्स्ट इक्वल्स टू सेकंड लिख सकता हूँ। और जैसे समीकरण 1 और 2 लिखूंगा, मेरे को आ रहा है AB अपॉन EC इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। AE डैश और E डैश C निकल के आ रहे हैं। आगे देखते हैं अपन। अब क्या पता चल रहा है आपको? AE और EC, AE डैश और E डैश C डैश, मतलब AE और EC का रेशियो, AE डैश और EDC का रेशियो, दोनों क्या है? इक्वल है। और ये इक्वल कब हो सकता है? तभी हो सकता है जब E और E डैश क्या हो? सेम पॉइंट हो। E और E डैश क्या हो? सेम पॉइंट। उपयुक्त समीकरण तभी अस्तित्व में है जब E व E डैश समपाती है, अर्थात E व E डैश एक ही बिंदु हैं और ये एक ही हैं, इसलिए
जो डी ई हो गया वो पैरेलल हो गया बी सी के। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है। तो ये प्रमेय नंबर 6.2 थी। हम इस प्रमेय इन दोनों प्रमेय को अगर कंबाइन करके लिखना चाहें, हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, अगर हम लिखना चाहें, याद करना चाहें शॉर्टकट में, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज को विभाजित कर, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी यदि और केवल यदि वो जो बिंदु विभाजित कर रही है वहाँ पे जो अनुपात है वो क्या हो, समान हो। तो रिवर्स मतलब अनुपात समान है तो रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर है तो अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।